नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे 10th सीबीएसई का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 9th आईसीएसई को भी है, 10th में भी है, 10th एसएससी बोर्ड में भी है, सभी जगह पे है। और जो कॉन्सेप्ट मैं आज चैप्टर में सिखाने वाला हूँ वो सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, बस एग्जाम्पल चेंज होते हैं, आपके एक्सरसाइजेज चेंज होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो चेंज होते हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैं आपको एक ही एग्जांपल दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा। समझो आपको एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का लेंथ बोला गया है कि ऐसा क्वेश्चन है, सपोज कि रेक्टेंगल का लेंथ जो है उससे जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और उसका एरिया दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? एरिया सपोज दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फिर क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो लेंथ के लिए आप क्या करोगे? आप x एज्यूम कर लोगे और y के लिए दूसरा जो वेरिएबल है उन्होंने क्या बोला है? एक x है तो उसका दूसरा क्या है? x+2 है। मतलब लेंथ से ब्रेथ कितना ज्यादा है? 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर पकड़ लिया, सॉरी x सेंटीमीटर पकड़ लिया तो ब्रेथ हो जाएगा x+2। तो x इंटू x+2 उनका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने लेंथ कंसीडर किया, क्वेश्चन यही है। यहाँ पे भी आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिखाया है। चलो मैंने 10th सीबीएसई का बुक ओपन किया है और 10th सीबीएसई के बुक में आपको ये फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, उन्होंने एक कंडीशन दिया, उन्होंने थोड़ा अलग एग्जांपल दिया है। उन्होंने बोला हुआ है कि Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having carpet area of, उन्होंने carpet area दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 स्क्वायर मीटर्स, सेंटीमीटर नहीं मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स, with its length 1 मीटर more than twice its breadth। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसमें हॉल तैयार करना है, कारपेट एरिया चाहिए उतना, और उसमें कंडीशन क्या है? लेंथ इज इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने x कंसीडर कर लिया, यहाँ पे देखो x दिखाया, तो लेंथ क्या आ जाएगा? आप देखो ट्वाइस से 1 ज्यादा, मतलब 2x+1। क्या आया? 2x+1। आप देखो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको रेक्टेंगल का एरिया निकलता है। रेक्टेंगल है ये, जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है उसका जो शेप है दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला मतलब वही एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा। एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे देखो L है और यहाँ पे कितना है? B है, वो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देख सकते हो आप, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके 2x² + x आया, और 2x² + x आपको दिया हुआ है। एरिया कितना चाहिए? कारपेट एरिया 300। तो अल्टीमेटली बाद में जाके ये 300 अगर शिफ्ट हो गया इस साइड में तो ये बन रहा है 2x² + x - 300 = 0। और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूं। x + 5 = 20, ये है लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे दिख सकता है आपको कि x का पावर 1 है। कितना है? 1। वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। कितना? लीनियर इक्वेशन। में शॉर्टकट में ना लिखते हुए पूरा लिख लेता हूं, आपको समझ में आएगा। और वैसे ही जैसे x² + 2x + 3 = 0, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2। तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा? दैट इज डिपेंड अपॉन द वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर। इन योर इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then that is quadratic equation। तो यहाँ पे भी दिख सकता है 2x² + x - 300। ये देखो मैंने जो आपको एरिया ऑफ हॉल निकालना है उसका, वहां पे 2x² + x - 300 है। तो आप देख सकते हो वहां पे, मैं कुछ इरेज करके वापस क्लियर करता हूं, उसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 2x² + x - 300 = 0। ओके, मैं ये रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे देखो कि 2x² + x = 300।
तो 300 इस साइड में शिफ्ट हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2। यहाँ पे भी 2 था। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा कि अगर ऐसे सिचुएशन है, ऐसे एरियाज दिए हुए हैं, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, या लेंथ एंड ब्रेथ में कुछ भी नहीं दिया है, बस एरिया दिया हुआ है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ में के बीच में जो रिलेशनशिप है, कंडीशन है, वो दिया हुआ है, तो आप जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे भी जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप देख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। अभी आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेर a b c रियल नंबर्स हो सकते हैं। a b c क्या रहेंगे? रियल नंबर। a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो क्या होगा? a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बचेगा। जो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना रह गया? 1। ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ये लीनियर हो गया। इसीलिए a कभी 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर है a b c। यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड होगा। ये जो है a, ये जो b है, a b या c, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b एंड c 0 हो सकते हैं। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x या y कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। एक तो x होना चाहिए, नहीं तो y होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक वेरिएबल में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कंपेयर करेंगे तो a कितना है? 2, b कितना है? x के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1, और c कितना है? माइनस 300। ओके, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एबीसी रियल नंबर है और फॉर्मेट उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो एबीसी का वैल्यू हमें एज पर कंडीशन मिल जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिल गया है तो फिर हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो कुछ कंडीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 सीबीएसई के बच्चों को। मैं 10 सीबीएसई का बुक शेयर कर रहा हूँ, तो 10 सीबीएसई के बच्चों को, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल स्टैंडर्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आप देखो, जॉन एंड जीवंती, यहाँ पे जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मैं वापस पूरा इरेज कर देता हूं, बाद में पूरा सॉल्व करेंगे, आपको अंडरस्टैंड होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको कैसे दिखाना है? मैथमेटिकली सिचुएशन दिखाना है। मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, जॉन, क्वेश्चन रीड कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ सिचुएशन है, हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। कितने मार्बल्स है? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। उन्होंने कितना मार्बल लॉस किया? 5 marble, and the product of the number of marble they now have
5 लॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो दैट इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूं, यहां पे मैं इस प्रॉब्लम को मैं इस प्रॉब्लम को स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं। लेट अस हम कंसिडर कर लेंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल थे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, दैट John has X marbles initially, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू स्टार्ट विथ, इनिशियली टू स्टार्ट विथ, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास X मार्बल थे। तो जीवंती विल हैव, जीवंती देन हम बोलेंगे जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैज हाउ मेनी मार्बल, 45 माइनस 6, ये मार्बल हो गए। जीवंती के पास 45 माइनस 6 क्यों आए, मैं आपको वापस एक बार समझाना चाहता हूं कि देखिए, आपको जो सिचुएशन, जैसे हमने रेक्टेंगल का प्रॉब्लम किया उसमें हमने सिचुएशन देखा, वही सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास जॉन और जीवंती का प्रॉब्लम दिया हुआ है। जॉन के पास कुछ मार्बल थे, जीवंती के पास कुछ मार्बल थे, और जॉन और जीवंती दोनों के मार्बल 45 थे। तो हमने जॉन के अगर एक्स कंसिडर कर लिए तो जीवंती के किसने हैं 45 माइनस 6, देन जीवंती हैज 45 माइनस 6 मार्बल्स टू स्टार्ट विथ, मतलब कब, इनिशियली। देन बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हुआ है, बाय गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दिया हुआ है कि उनका जो दोनों का एक 5 मार्बल्स लॉस हो जाता है। मतलब इसके जॉन के मार्बल कितने रहेंगे, x माइनस 5, और जो जीवंती के मार्बल है वो 45 माइनस x है, उसमें से और 5 लॉस हो जाते हैं। तो लॉस होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 124। कितना दिया था, 124। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे x माइनस 5 यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 45 माइनस 6 मतलब 40 माइनस 6 बचेगा, इज इक्वल टू 120। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x इंटू 40 दैट इज x इंटू 40 दैट इज 40x, देन x इंटू x दैट इज माइनस x स्क्वायर, देन माइनस 5 इंटू 40 200, देन माइनस 5 इंटू माइनस x दैट इज प्लस 5x इज इक्वल टू क्या बनेगा 124। आप देखो कि ये जो है 40x और 5x बन जाएंगे 45x। मैं और एक बार लिख लेता हूं, इधर ही फिर शिफ्ट करेंगे, 40x प्लस 5x दैट इज 45x इज इक्वल टू 124। हम अभी क्या करेंगे, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस x स्क्वायर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस, क्या बनेगा, प्लस। यहां पे ये माइनस जो है माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 इस साइड में प्लस 200, देन प्लस 45 माइनस 45x, देन 124 तो इस साइड में ही था तो वो इस साइड में ही बचेगा। अभी देखिए एक्स स्क्वायर 200 एक्स स्क्वायर प्लस 200 प्लस 124 दैट इज प्लस 200 प्लस 124 दैट इज 324, और ये माइनस 45x इज इक्वल टू 0। उसको लिखेंगे उल्टा ऐसे, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद x वाला टर्म आना चाहिए। कौन सा टर्म आना चाहिए, x वाला, दैट इज माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना था 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसी सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हैं,
और आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज में वापस आपके चैप्टर के ऊपर जाता हूं। आप देखिए, आपके चैप्टर में आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और रियल लाइफ का मतलब रियल लाइफ सिचुएशन सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में दिया है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। On a particular day, the total cost of production is given 750. Would you like to find? We would like to find the number of toys produced in that day. आप देखो, इसमें देखो कि कॉटेज इंडस्ट्री टॉयज प्रोड्यूस करता है और जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, वो कितना रहता है 55 कम रहता है जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए हैं। तो हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे अगर कंसिडर कर लिया, यहाँ पे देखो x, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 55 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750। तो आप देखो ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कब मल्टीप्लीकेशन करके जो मिल गया जिसमें एक स्क्वायर वाला टर्म आ गया या वेरिएबल का स्क्वायर आ गया और वही हाईएस्ट टर्म है, तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं खुद करके ही नहीं दिखा रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स इन ब्रैकेट 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो ये क्या बन जाएगा 55x और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो एक्स स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, ये माइनस 55x प्लस था माइनस हो जाएगा और इधर प्लस 750 तो वैसे ही था, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अभी दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों साइड इंटरचेंज करते तो उस टाइम हम साइन नहीं चेंज करते, दोनों को शिफ्ट करते ना, 0 उस साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड का पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो अभी आप देखो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप यहाँ पे कुछ दिया हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको क्या करो, x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, पहले आपको पता है a माइनस b का स्क्वायर कितना आता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप x माइनस 2 का स्क्वायर लिख लोगे तो आएगा वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 देन प्लस 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, हो गया क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो, हाँ इस साइड में आप कंपेयर करके देखो कि वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हाँ इस साइड में आ गया। तो अभी यहाँ पे दोनों साइड में आपको दोनों, एक तो एक साइड तो आपको मिल गया क्वाड्रेटिक वाला, लेकिन दूसरी साइड राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3 लिख लिया, फिर 2x इस साइड में आ गया तो 4 माइनस 4x माइनस 2x हो गया माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर होते दिखेगा, जहां पे ए बी सी रियल नंबर मिल रहे हैं, वहां पे ए 0 नहीं है, एंड कंडीशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का सेटिस्फाई कर रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2 है, देन दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही दिया हुआ है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो दोनों मिलके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिलके जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा वो आपको दिखाना है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 2x 1x एंड 1 इंटू 2 दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x माइनस 2 3 का कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x है, ये 2x इस साइड में आ जाएगा दैट इज माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 1 है, ये माइनस 6 इस साइड में आ जाएगा प्लस 6 कितना आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0। तो x स्क्वायर
ये जो 2x माइनस 2x है वो क्या हो जाएंगे 0। वो क्या हो रहा है x स्क्वायर माइनस 0 बन जाएगा और लिखेंगे नहीं प्लस, यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना आ रहा है 7 इज इक्वल टू 0। अभी पूछा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो आप देखो a क्या मिल रहा है आपको 1, b क्या मिल रहा है 0, c क्या मिल रहा है 7, रियल नंबर्स मिल रहे हैं और a 0 नहीं है। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और पूरा रिसॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए ऐसे फॉर्म में उसको लाना है और लास्ट में आपको चेक करना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी रियल नंबर आ रहे हैं वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इन दैट इक्वेशन is 2, then that is a quadratic equation. First 4.1 आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।